16-15 साल की उम्र से कमा के इकट्ठा कर लिया हमने अच्छा खासा। BGX मुंह मत छुपाओ, ये वही बच्चा है जो स्कूल नहीं गया, एक्टिंग करते। मेरा तो कहता मैं नहीं जाऊंगा, आपने लास्ट मोमेंट पे मना किया है। लो कभी पेपर नहीं देना होता, कभी ओलंपियाड होता तो नहीं जाना होता, इसको सब पता होता पहले से। ये एक दिन पहले ड्रामे करती है जिससे जाना, ये हो गई है बंक वाली हो गई है, ये क्या बोलते हैं, ये मेरी टिप्स नहीं देखती, बट ये वैसी हो गई है एकदम, मतलब हाथ से जा रही है लड़की। ये लड़की बिगड़ गई है, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये लड़की बिगड़ चुकी है, बदतमीज हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, सब हो चुकी है। ये बहुत ही गंदा बच्चा हो चुका है। मुंह मत छुपाओ, मुंह छुपाने की बात ही नहीं है। मैं कितना मोटा लग रहा हूँ भाई, भेड़ा सा लग रहा हूँ, बट हाँ ये बहुत मोटी हो चुकी है, गंदी बात है, ये मोटा नहीं होना चाहिए। आप सब मोटा बोल रहा हूँ, बहुत गंदी हो चुकी है भाई। मेरी थ्रोट गई, सॉर थ्रोट तगड़ी, इसकी तबीयत अलग खराब। मैं भाई क्या ही बोलूँ, मेरी तो थ्रोट इतनी सेंसिटिव है ना, भगवान का कुछ होता नहीं, कुछ अटर शमटर मैंने खाया नहीं कि उसके जो सॉर थ्रोट होगी ना मेरी, मेरे को बताइए, मेरे को कुछ है थ्रोट की प्रॉब्लम। सीमा दी, तीनों के मेन पर्सन तो घर की सब बीमार है, सीमा दीदी, फिर सेकंड मेन में। इसे तले वाले वालों को तो कोई काउंट ही नहीं करता। हम तले वाले वालों को तो हम काउंट ही नहीं करते। हम तो तले वाले वालों को काउंट ही नहीं करते। बार मेरे ना 3 दिन से हो रहा है, मैं बोलता नहीं हूँ, बस मैं जताता नहीं हूँ। झूठे देखो बताओ कौन झूठा, ज्यादा बोल रही है, ज्यादा बोल रही है। ये तबीयत खराब है इसकी, हंस जा रही है, और ये तबीयत खराब है, ड्रामे में सच बता रहा हूँ। इससे बड़ा झूठा, ये देखो नकली काशी, इससे बड़ा झूठा और मक्कार बच्चा आपने इस दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। काट लूंगा। देखो कुछ भी नहीं करा, हाथ है और एक हाथ पे कैमरा है, देखो क्यों चिल्ला रही है। देखना कुछ नहीं करा, ऐसी ये देखो, चुप। ये मम्मा है नहीं, मम्मा वॉशरूम में, ये मम्मा अभी सुनेंगे कि मेरे को मारेंगे इसकी वजह से, इसकी नकली ऐसे चुंडी मार दूंगा, चुंडी मारूं। बस भाई एडिटिंग करने में बिजी थे, उसके अलावा भी 10 काम होते हैं अपने को। अब वो थोड़ा ऑफ व्लॉग चल रहा था, पहले पापा के साथ काम था तो पापा के साथ गया हुआ था उनके ऑफिस तक, फिर अभी आया तो फिर अभी 2-3 और काम थे वो भी करने थे, फिर एडिटिंग भी करी तो लेट हो गए। व्लॉग जल्दी डल सकता था बट हमारे कामों के चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए व्लॉग डालने में, तो अभी डल रहा है, मतलब अपलोड हो रहा है। दीदी की तबीयत खराब है तो अभी मेरे को 2 और इंपॉर्टेंट काम है। पहला, पापा की सिम जो है फोन की एयरटेल वाली, वो चल नहीं रही है, पता नहीं कुछ दिक्कत दे रही है, मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ रही है, रेंज भी नहीं दे रही है। तो मेरे को पहले एप्पल बोल रहा हूँ, एयरटेल के स्टोर जाना, मेरे स्कूल के पास वाली मार्केट में है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से पहले ये सॉर्ट करते हैं, देन दीदी की दवाई भी लेके आनी है, देन ओलू की पता नहीं बहुत तबीयत खराब है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसको भी एक बार डॉक्टर पे लेके जाना है, पता नहीं, देखते हैं, शायद लेके जाऊँ ना जाऊँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल आपको बताई थी नाना जी से नहीं संभलता वो, और दिक्कत है, तो जब तक मम्मा नहीं आएंगी तो एक बार मम्मा से पूछूंगा, वो जैसे जो बोलती है वो करते हैं। अगर दीदी की तबीयत सही होती ना तो मैं दीदी के साथ चले जाता, बट अभी नहीं। प्लस एक और क्या बोलते हैं, अभी बैक टू बैक बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी आ रहे हैं, तो उसके थोड़े अरेंजमेंट लगाऊं। अपना सनबर्न हो गया, अपना शुभ आ रहा है, शुभ का मैं थोड़ा डाइसी हो जाने के लिए, तो आई डोंट लिसन टू पंजाबी सॉन्ग्स, बट उसके 1-2 सुने हुए हैं, और वो इंटरनेशनल पंजाबी सिंगर है, बट वो खालिस्तानी है, आई एम ओपन टू से दैट, वो है। तो देखते हैं जो भी दिक्कत होती है, लेट्स सी, शायद मैं जाऊं शायद ना जाऊं, आई एम स्टिल डाइसी ऑन इट। मैं नाम के चक्कर में, कॉन्सर्ट के चक्कर में चले जाऊं। फिर सुनने में बादशाह का हो रहा है 19 तारीख को, बट बादशाह की टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है कहीं भी, मतलब टिकट्स दिखाई नहीं रहा कॉन्सर्ट की। एक हो रहा है जो हो रहा है 30 सितंबर को, जिसमें पॉपकॉर्न, बादशाह, ये दोनों हैं, इनकी टिकट्स अवेलेबल है, बट जो बादशाह का हो रहा है ये 19 तारीख को, उसकी टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, अभी मैं सारी फिगर आउट कर रहा हूँ। कॉन्सर्ट तो जाना है भाई, बहुत टाइम हो गया कॉन्सर्ट नहीं गया, अगर कॉन्सर्ट नहीं जाएंगे तो जिंदगी नहीं चलेगी भाई। अपना एक वही तो एक जरिया है, या तो ट्रिप भेज दो या तो कॉन्सर्ट भेज दो, मेरे को डिटॉक्स करने के लिए, मेरे को शांत करने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए। एंड प्लस बैक एंड पे क्या बोलते हैं, कॉन्टी के भी इतने डिस्कशंस चल रहे, इतनी कॉल्स चल रही है बैक टू बैक, वो भी मैनेज करना पड़ रहा है। दीदी आपकी दवाई कौन सी लानी है? मुझे नहीं पता भैया, आपको पता होगा। चलो ठीक है, आपकी दवाई लानी, ठीक है। बहुत सारी चीज चल रही तो वही करना पड़ रहा है, दीदी की बहुत सारी तबीयत खराब हो गई। खाने में क्या है अम्मी जी? इसका सही है भाई, ये ऐसे देखो सुस्त होकर बैठी हुई है मस्त, अपना ये जिंदगी जी रही है। तबीयत खराब के मामले में भाई मेरे को लगा था, मैंने कल भी बताया, मेरे को कंजक्टिवाइटिस लगा था, मैंने लास्ट व्लॉग का इसलिए टाइटल रख दिया, मेरे को सूझ नहीं रहा था, लगा था, मेरे को था नहीं, बस वो लगा था। वो लगने के चक्कर में हो जाती है आधी चीज तुम्हारी खराब। और वो भाई बड़े दिन हो गए, मतलब ऑलमोस्ट पिछले फ्राइडे मैं लास्ट जिम गया था, और कल पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा मेरे को बिना जिम जाए हुए, 1 हफ्ता छूट गया। प्लस सितंबर में अपना कॉर्डेला क्रूज भी हो रहा है, नॉट श्योर, बट सितंबर 11 से लेके मेरे पता नहीं पेपर कब तक है, तो उसी के हिसाब से आई हैव टू फिगर समथिंग आउट फॉर द क्रूज। अगर हुआ देन श्योरली
विल गो और फिर वापसी मुंबई जाना होगा इस बार। वापसी मुंबई जाएंगे, वापसी दोस्तों से मिलेंगे, इस बार और क्रिएटर, इस बार तो बड़े भाई अब ग्रो करे तो अब और क्रिएटर से मिलेंगे। तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा, लोगों से मिलूंगा मैं अगर गया तो अगले साल जा ही रहे परमानेंट। कुछ नहीं भरोसा, नवंबर में 50 सेंट के लिए भी जा सकते हैं। I'm not promising anything, I'm just giving you guys an hint। मैं बहुत सारी चीजों का आजकल हिंट दे रहा हूँ क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है ना वो ये समझ के रखो 50-50 पे ही चलता है। लेकिन जो मैं आपको हिंट देता हूँ ना चीजों का, वो आप होप मत बढ़ाना कि ये सच्ची में कर लेना। मैं खुद को होप देता हूँ, मैं 50-50 पे चलता हूँ। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, थोड़ा सा होंगे लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए 50-50 वाले रेशियो पे चलता हूँ हमेशा अपनी जिंदगी में। You might expect something good or you might, इसलिए मैं थोड़ा ब्रूम पे भी चुप हूँ और इसलिए मैं थोड़ा मतलब कैंडी शॉप वाले पे भी थोड़ा चुप हूँ। और कुछ ना कर मेरा स्केड्यूल नहीं ऑन दिल धड़कने दो टाइप वाइब्स में भी मैं थोड़ा चुप ही हूँ। कुछ नहीं पता अभी, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मेरे को कभी भी, मैं एकदम से सडनली आपको सरप्राइज कर दूंगा। एंड गाइस वी आर लीविंग फॉर द क्रूज एंड गाइस वी आर लीविंग फॉर द मुंबई टू 50 सेंट्स कॉन्सर्ट। अरे गाइस आज हम जा रहे हैं फिर फाइनली अपनी गाड़ी लेने। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी कभी भी हो जाएगा। अच्छी न्यूज का आएगी, ये मेरी गारंटी है। आई एम नॉट श्योर, 50-50 है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ऑन एवरीथिंग। ऑल डिपेंड्स ऑन माई ग्रेड्स, मेरे मार्क और मेरे पढ़ाई के शेड्यूल पे। ये सब सॉर्ट रहेगा तो ये सारी चीजें मिलेंगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, ठीक है। बट बड़े भाई क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो अगर 18 होते अकाउंट का एक्सेस आ जाएगा अपना, तुम तो उड़ाने लग जाओगे। भाई देखो ऐसे ना बोलो, ये तो हो तभी मैं थोड़ा 50-50 होप पे बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंट का तो एक्सेस आ जाएगा ना। स्मार्ट हूँ यार, मैं स्मार्ट हूँ। जो मैंने बचाया है वो थोड़ा उड़ाएंगे ना, आज कमाएंगा कल उड़ाएंगा, फिर वापसी कमाएंगा तो फिर वापसी उड़ाएंगा। यही है भाई। कितनी 16-15 साल की उम्र से कमा के इकट्ठा कर लिया हमने, अच्छा खासा चीजें खरीदी, खर्चा इकट्ठा करा, वही तो करा हमने। तो चलती रहनी चाहिए चीजें। और जब बात है व्लॉगिंग पे और जब बात है खुद की एंजॉयमेंट पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए फिर अनटिल एंड अनलेस। लेकिन अपनी पॉकेट सही है तो ये सारी चीज़ आप कर सकते। बट मैं टिकट्स का तो मेरा यही रहेगा, इन ब्रांड कोलैबोरेशन जाना है मेरे को। तो टिकट्स कॉन्सर्ट की बोल रहा हूँ, इधर उधर ट्रैवल की नहीं। अभी जो अपकमिंग अगस्त में भी कॉन्सर्ट्स है उनकी भी ब्रांड कोलैबोरेशन के अंडर ही जाऊंगा मैं। पे करके तो मैं आज तक सनबर्न की नहीं गया तरीके से। आज तक मैंने सिर्फ 1-2 ही टिकट खरीदे, एक तो किंग के कॉन्सर्ट के, एक सीधे मौत। उसके अलावा मैंने कोई टिकट ही नहीं खरीदी भाई जिंदगी में, आज तक किसी कॉन्सर्ट की नहीं खरीदी। सब कोलैबोरेशन में। क्यों कोलैबोरेशन में जाएंगे तो वरना नहीं जाएंगे। सिंपल बात है भाई, ये उसूल है जिंदगी का। टिकट तब खरीदूंगा जब मेरा कोई फेवरेट आर्टिस्ट आ रहा हो। जब तक मेरे को कवर करना है, जब तक मेरे को एंजॉयमेंट के लिए जाना है, तब तक मैं टिकट नहीं खरीदूंगा। ये उसूल है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपके पास ऑप्शन हो, मतलब आपके पास मेरी जैसी एकदम हाई एंड एकदम हाई फाई वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट स्कूटी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर बेस्ट 2 व्हीलर आपके पास, मतलब ओला स्कूटी है आपके पास, स्कूटी इन द स्कूटर सेगमेंट है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है तो बाइक ले लो या तो सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, तो आप क्या चूज करोगे, बाइक या कार? देखो गाड़ी मेरा मैनुअल लेने का बहुत मन है, ठीक है, बहुत मन है और प्लानिंग चल भी रही है, बट मैं ना बाइक लेने का ही मेरा मन कर रहा है। बट आई एम लाइक स्कूटी है, बाइक लेके क्या करूँ, 2 2 व्हीलर कैसे मैनेज करूंगा? मुंबई जाके तो फिर एक ही यहाँ से 2 व्हीलर ही लेके जाऊंगा मोस्टली, गाड़ी का मेरा बीटी रहेगा। और मैंने फिर गाड़ी चलानी, लेकिन पापा को तो चाहिए होगी गाड़ी, पापा बाइक तो चलाएंगे नहीं, है ना, पापा को तो वैसे भी गाड़ी चाहिए होगी। आई एम लिटिल डाइसी ऑन दैट कि कैसे करा जाए और क्या करा जाए। फिलहाल के लिए अभी एक गाड़ी है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अभी कुछ दिन में अपन भी 18 हो जाएंगे, तो अपन को भी इधर उधर जाना पड़ेगा कभी कभी गाड़ी में, कभी किसी कॉन्सर्ट चले गए, कुछ चले गए, तो उस समय तो गाड़ी भैया चाहिए होगी। फिर तो अब स्कूटर नहीं होगा कॉन्सर्ट के लिए। बेशक हमने देखो स्कूटर फुल यूज करा है, फुल रेस फैलाई है स्कूटर में, लेकिन अब स्कूटर का टाइम समय इन द सेंस मतलब अब सब स्कूल जाने के लिए, आसपास जाने के लिए और छोटे मोटे यूज के लिए, कभी कभी दिल्ली वैसे सडन प्रॉम्प्ट में प्लान हो गया उसके लिए, लेकिन वैसे शो जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये सब के लिए फिर गाड़ी रहेगी अपने पास। स्कूटर का भी फुल यूज रहेगा, लेकिन गाड़ी का भी अब यूज इन हो जाएगा। मैं वैसे बोल रहा हूँ अकेले जाने में भी, तो इसलिए मतलब ठीक है, बैक ऑफ माइंड में मैं थॉट्स थोड़े शेयर ही कर रहा हूँ आपसे। मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर कर लेते, क्या दिक्कत है भाई, शेयर करना तो जरूरी है ना। पापा की प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन मिला ही। अब उनकी प्रॉब्लम यही है कि उनकी सिम ही, ये बोल रहे सिम ही चेंज होगी सर और सॉर्ट हो जाएगा इशू। अब सिम चेंज करने के लिए मैंने कहा भाई भाईचारे में दे दो यार, आधार वाधार मैं सब ले आता हूँ, डॉक्यूमेंट पापा के, क्योंकि सिम तो उनके नाम ही है। इनने का बॉस ऐसे नहीं को अपने डैड को लाना ही पड़ेगा, रीजन बायोमेट्रिक होगा पूरा। अब मैंने कहा भाई ये भी फजीता है। फिर अब घर ही जाते, दीदी के एक दवाई मेडिकल स्टोर की दवाई लेते हैं, स्कूल नहीं आए लेकिन स्कूल के पास आ गए भाई। अच्छा मैं अब पीछे वाला ही रूट लूंगा, अब से ये वाला रूट ही लूंगा जो है, मतलब जाने के लिए ये लूंगा, आने के लिए पीछे वाला। रीजन बीइंग ये यू टर्न ही बंद कर दो, तो इसके लिए मेरे को और आगे से घूम के आना पड़ेगा। इससे अच्छा पीछे से आऊँ, बेस्ट रहेगा मेरे लिए। चलो बट ठीक है, चलो। अरे कैसे मराठी तुला येता है भाऊ? मला भी येता है मराठी। वो पोर्टेबल एटीएम मेरे पे कार्ड नहीं है यार, वरना मैं एटीएम से निकाल लेता यार, कोई दिक्कत नहीं, रेज हो जाती ना फिर। और क्या भाई, जल्दी 18 हूँ यार मेरे को, मैं कसम से, क्योंकि क्वांटिटी कुछ पेमेंट्स ऑनलाइन भी आएंगी ना, तो मेरा जो फैम पे है उसमें ज़्यादा ले नहीं सकता। अगर ले लूँगा पे तो ऑनलाइन में कर दूंगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है अगर मेरे को कैश देना पड़ जाए बाई चांस, तो मैं कार्ड से, अपने फैम पे वाले कार्ड से 2000 रुपये निकाल सकता हूँ एटीएम में पर ट्रांजेक्शन। और मेरे पास साल की 6 ट्रांजेक्शन होंगी एटीएम से निकालने की, जिसमें से 1 हो चुकी है, तो सिर्फ 5 बची है। दिक्कत ये रहेगी अगर 5 बार में निकालो तो कितने, सिर्फ 10,000 रुपये निकल पाएंगे ऑनलाइन, मतलब एटीएम। नाउ वी हैव टू व्हाट वी कॉल एंड डू बल्ले बल्ले या बल्ले बल्ले। अबे घर जाता हूँ यार मैं, क्यों
मैं भी सड़क के बीच में कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना इलाका है, कौन सा कुछ कह रहा कोई। भैया मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई कुछ कहते हुए तो गरीब कमजोर आदमी हूँ, कुछ कर भी नहीं पाऊंगा मैं, मेरी तो पावर भी नहीं है यार, पावर भी नहीं है भैया। भैया मेरे को टोकना मत भैया, भैया प्लीज भैया। ऐसी कल चक्कर में कल मेरे को ठाकुर का कॉल आया सुबह सुबह, उसके चक्कर में टैक्सी में ठुकता बचा बस, वरना तो सुबह सुबह ही कांड हो जाता सीधा। हम बड़ा वो नेताजी की सोसाइटी के पास ही हुआ है, एकदम से मैंने हेवी ब्रेक मारा पूरी। एशली लुक एट मी एशली, अरे कैसे लुक एट मी, बाल ही जबरी से हो रहे हैं भाई, मैं सो गया था एज यूजुअल, अपना जो काम है। हाय I slept as usual. Yeah, that's not something new about it. Dark outside now, although I woke up an hour back, but I wasn't vlogging. Last frame से frame के बीच में almost 4-5 hours का difference है, which is a good time difference. I don't know why am I going in and out, but now I gotta need to take a shower, express my emotions in shower. पता नहीं थोड़ा सैडी सा लग रहा है यार, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब स्टेबल भी चल रही है लाइफ, बट थोड़ी डामाडोल कभी कभार हो जाती है। Things are not going on obviously. Some negative things are trying to pop in my way. हमने लाइफ में बहुत बड़ी चीजों से कोप अप किया, तो इन चीजों से भी कोप अप कर लेंगे बहुत आराम से, इतना तो है हम स्ट्रॉन्ग है। और पेरेंट्स ने स्ट्रॉन्ग, मामा रेज अ सोल्जर, नोरा। वैसे नहीं एक सेकंड, बीच बोलना कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि इट्स अ फीमेल डॉग को हम वही बोलते हैं ना, सो हाँ, इट्स नॉट अ स्लैंग दो, इट्स नॉट अ इनअप्रोप्रिएट वर्ड, गुड वर्ड, इट्स अ हेल्दी वर्ड, कोई गलत नहीं है बोलने में। लग रहा हो किसी को गलत हो तो I'm sorry, बट हाँ लाइक वी यूजुअली से ना, अरे बैक बिचिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सो हाँ वही है। बट हाँ, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट समवेयर अराउंड एवरीथिंग इज मेस्ड अप, एवरीथिंग इज किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड, लाइक few things, not a lot of things, only few things which are killing me from inside, which are trying to make me weak, but I'm not weak, I'm strong enough, I can. I know this happens every time my birthday month starts and my birthday date is near, and when my birthday is over, everything is sorted, everything is fine, everything is back to normal. It happens, but it's okay. We are here to enjoy. What else we here for? Now let's take a shower. ठीक है, ready होते हैं, कहीं चलते हैं, स्कूटी पे थोड़ा राइड शाइड करके आते हैं। Rather than staying home, let's go out, let's expose ourselves to some open air. Oh भाई, now we are ready and now let's leave. ऐसे नहीं चलते, नाना जी ने बुलाया तो नाना जी के पास भी जाते 2 मिनट। हाँ, इनकी दवाइयाँ नहीं खत्म हो रही, अब क्या बोलो, बट हाँ चलो जाते हैं, करते हैं। भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी ना 2 दिन पहले स्कूल से कॉल आया था कि मतलब मम्मी पापा को बुलाया, फिर आज मेरे को पता चला एक और बच्चे को बुलाया था, उसने मेरे को बताया भाई वो टीचर से मिसबिहेव करने के लिए। मैंने कौन से टीचर से मिसबिहेव कर दिया? फिर मेरे को क्लिक हुआ, मिसबिहेव नहीं कर रहा, मेरी जो पेंटिंग वाली टीचर है वो मेरे ऊपर एकदम से बहुत एग्रेसिवली चार्ज अप करी फॉर नो रीजन। एकदम से उन्होंने एग्रेसिवली चार्ज अप करा। शॉर्ट टेम्पर्ड वाला तो हूँ, मेरा बहुत कंट्रोल रहता है, बट एकदम से सडन करा ना। अगर कोई आपके ऊपर हाई टोन से चार्ज अप करता है ना, तो एक बार को आपकी भी टोन हाई हो जाती है। दैट्स नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, दैट्स नॉर्मल ह्यूमन नेचर। तो मैम ने एकदम से बहुत हाई टोन में फॉर नो रीजन एकदम से चार्ज अप करा। पता नहीं मैंने क्या करा था उस समय एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, बट एज फार एज आई रिमेंबर मैंने कुछ कर नहीं था। मैं अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा था, कुछ पूछ रहा था, ठीक है, और वो कुछ समझा रही थी, तो मैं उस सिचुएशन में बस कुछ पूछ रहा था। उन्होंने बहुत हाई टोन में एकदम से चार्ज अप करा मेरे ऊपर, एंड आई वाज लाइक, तो मेरे फिर रेसिप्रोकेशन में मैम को हाई टोन में चार्ज अप हुआ, एंड उस चक्कर में आई गेस लाइक वही एग्रेसिव चार्ज अप की वजह से फिर वो मैम ने कहा तुम कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैम आप भी तो एकदम हाई टोन में बात कर रहे हो, एकदम चिल्लाए हो मेरे ऊपर फॉर नो रीजन। तो मेरा तो मैं वो कर सकती हूँ। मैंने कहा मैम ऐसे नहीं होता ना मैम, ये तो मैंने ना कुछ कहा ना कुछ, मैं धीरे से बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपने एकदम से डांट दिया। चलो मेरी गलती है, बट मैंने बाद में तो सॉरी ही बोल दिया था। बट यार टीचर्स, ठीक है भाई, मैं चाहे कि रील्स पे रैंट भी करूँ, बट मैं लाइफ पे सबको पता है कि मैं बोलता हूँ भाई रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट माय टीचर। व्हेन यू आर अपोलोजाइजिंग टू देम, सो व्हाई डू दे हैव टू क्रिएट अ बिग रकस आउट ऑफ इट कि घर वालों को इन्वॉल्व कर लो। मेरे यहाँ तो भाई हमेशा यही होता है, छोटी सी बात हुई नहीं घर वालों को बुला लो, छोटी सी बात हुई नहीं घर वालों को बुला लो। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड हर स्कूल में इस मामले में तो खराब ही रहा है। मतलब छोटे से छोटे मैटर में ना मेरे पेरेंट्स को हमेशा कॉल गया ही गया, हमेशा। कोई ऐसा स्कूल नहीं रहा जिसमें नहीं गया हो। नहीं मिल ही नहीं रहा, मिल रहा जिससे मिलना तेरे को, मैं मिल ही नहीं रहा तेरे से, मैं मिल ही नहीं रहा, मिले तुम क्या मिले? अरे कहाँ मिल गई? अरे दिखी नहीं रही। तुम क्या मिले फागुन के अरे घूम तो बिना हाथ की घूम रही। तुम क्या मिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। कर दो वापसी मिले। रुक जाओ, शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप मेरे को, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, थोड़ा सा अच्छे से तो नहीं आता, बट थोड़ा सा थोड़ा और टिल्ट हो गया, कोई दिख नहीं रहा, बट ऐसे करता था मैं, अब फिर धीरे धीरे कभी
ऐसा अगर क्यूटी के सामने कर दी ना, क्यूटी इंप्रेस भाई, क्यूटी इंप्रेस। ये 90s के जमाने में चलती थी, लेकिन ये शाहरुख खान वाले स्टेप की रील्स तू भी पीछे आ रही है। चलो यार, सुबह स्कूल जाना है, स्कूल में जाके बहुत सारी चीजें हैं कल, कुछ चीजों के ऊपर बातें करनी है, कुछ चीजों के ऊपर सॉर्ट आउट करनी है, बट नेवर माइंड, जो भी होगा जैसे भी होगा, लेट्स सी। सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से, सेंसिबली बात करेंगे, विल बी द बिगर पर्सन इन द मैटर। आज के व्लॉग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस। लोग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल अगर मन करे तो। दिस इज बॉय के साइनिंग ऑफ इन, कल व्लॉग ऐसा ना बाय, कल समथिंग बहुत बड़े व्लॉग के, हैव अ ग्रेट वन।